जा रहे हैं कक्षा 10वीं क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर वाले प्रश्न जो आपको 5 फरवरी 2024 में देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आज हम कुछ 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते हैं जो वायरल हुए पेपर में से निकाले गए हैं। आप इसका हुलिया देखकर ही पता कर सकते हो कि देखो जो प्रश्न क्रमांक किस तरीके से दिए गए हैं, यानी पेपर का स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो आपको क्लास में पूरी तरीके से रहना है और आखिरी तक देखना है। अगर आप आखिरी तक क्लास में रहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे पेपर ना बने। पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए हुए चालू। प्रश्न केवल 2 नंबर के रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्रश्न क्रमांक गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित होता है। इसका सॉल्यूशन हम पहले ही बता चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन हम अपने सैंपल पेपर में डाल चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। नंबर क्वेश्चन होता है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। और यहाँ क्वेश्चन होता है 5वां नंबर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर किस तरीके से व्यक्त की है। इसमें 6वां नंबर क्वेश्चन होता है एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका ने पिता रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित करता है। थोड़ी गलत टाइप है इसलिए थोड़ी गलत बोल जाता है, इसलिए यहाँ देखते हैं। 7वां नंबर बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। इसके 8वां नंबर क्वेश्चन होता है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन होता है मर्यादा ना सही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रखने की बात की जाती। 10वां नंबर क्वेश्चन होता है लेखिका आज्ञा ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस तरह महसूस किया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन होता है बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन होता है कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण क्यों कहा गया है। हिंदी के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी एक एक कहानी का नाम लिखना है। 14वां नंबर क्वेश्चन होता है हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान स्पष्ट कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकने लगी थी, ठीक है ना। और 16वां होता है मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन होता है राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य में कौन सा स्थान है, बताइए। राम के स्वभाव की 2 विशेषताओं को बताना है, लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताओं को बताना। इसके बाद होता है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां होता है कविता का शीर्ष उत्साह क्यों रखा गया है। और 21 नंबर क्वेश्चन होता है कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपिका किस तरह से व्यक्त करती हैं, ठीक है। इसके बाद 22वां नंबर होता है बुद्ध लिखा है। यहाँ बुद्ध नहीं होता है के द्वारा, यहाँ होता है उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह गीत में घी का काम कैसे किया, इसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद होता है 23वां नंबर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते हैं। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या होती है। तो कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या होती है, इसके बारे में पूरा डाटा आपको पहले ही छाप चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ 26 नंबर होता है पान वाले का एक रेखा चित्र हमें प्रस्तुत करना है। और 27वां होता है फागुन में ऐसा क्या होता है जो माँ की ऋतु में भिन्न होता है। वाह होता है, यहाँ माँ नहीं है, वहाँ है वाह की ऋतु से भिन्न होता है। क्वेश्चन होता है मन्नू भंडारी का साहित्य में कौन सा स्थान है, निर्धारित कीजिए। इसके बाद होता है 29 नंबर होता है लेखिका मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष क्यों था। इस प्रकार हमारे यहाँ से 29 के 29 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार और देख, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता के मुंह पर गर्व और संतोष क्यों था, ये बताना। मन्नू भंडारी का साहित्य में कौन सा स्थान निर्धारित किया गया। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न हो। से हमारे पूरे क्वेश्चनों का हो जाता है भाई मेरे डाटा खत्म। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका अगर 5 तारीख को पेपर हो तो यहाँ इस वाले चैनल पर 4:30-5 के बीच में पेपर डल जाएगा। तो आपको 4:30 के बीच में जल्दी से पेपर को देख लेना है। सबसे पहले आपके पास लिंक पहुँच जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।